हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। क्या करने के लिए फ्रांस स्कूल से बाहर जाना चाहता था? इसका आंसर डी रहेगा, कलेक्ट वर्ड्स एग। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज फ्रांस बैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वॉज लेट। वो लेट जब हो जाता था तो किस चीज़ का इंतज़ार करता था? कमोशन का मतलब शोर शराबा, उस शोर शराबे के ज़रिए वो क्लास में चला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हैमल इज़ इंट्रोड्यूस एज अ रूलर वील्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर, मतलब वो थोड़े कठोर थे, बच्चों को थोड़ा सा डांटते बांटते रहते थे, स्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। वो कहता है कि क्या ये कबूतरों को भी अब इसमें गब्बाएंगे? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड मतलब वंचित हो जाना, वंचित हो जाते हैं ऑफ देयर सेंसेस, इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड, तो उनके चारों ओर का माहौल भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज एम हैमल्स मोशनलेस पॉस्चर रिफ्लेक्ट, मतलब वो लास्ट में जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब कि हाथ कर देते हैं कि भाई ठीक है जाओ, ऐसा उसको बोलते हैं अंत में जब लेसन खत्म करने के बाद। सेंस ऑफ फाइनैलिटी, मतलब कि अब खत्म हो गया लेसन, जाइए, इसका मतलब ये था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोरल दैट द एल्फोंस डोडेड वांट्स टू ब्रिंग आउट। क्या मोरल देना चाहते हैं? नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे, मतलब चीज़ों को आगे के लिए मत टालो, जो आज कर सकते हो आज ही कर लो, वो ये कहना चाहते हैं। वाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ, हैमल हिमसेल्फ खुद को ब्लेम क्यों करते हैं? गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम्स, कभी कभी वो छुट्टी कर देते थे उनकी, जब उन्हें मछली पकड़ने जाना होता था मछली के लिए। तो नेक्स्ट है, हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, पीछे की बेंच पर कौन बैठा था? द विलेज पीपल, गांव के लोग बैठे हुए थे, ये तो हम सभी जानते हैं। अब हमारा ये लेसन सेकंड आ गया है, द लॉस्ट स्प्रिंग। उसके आंसर हैं, मुकेश वांट्स टू लीव लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्यों? आंसर क्या है? हाँ चलो, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय, कैसे बनना चाहता था वो मोटर मैकेनिक? ऑब्वियस है, गोइंग टू अ गराज टू लर्न, वो गराज जाता लर्न करने के लिए। उसके बाद है, व्हाट बोदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स की सबसे बड़ी को लेकर ऑथर के मन में क्या चिंता है? द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, मतलब उन पर जो ठप्पा लगा है, स्टिग्मा मतलब ठप्पा, जो ठप्पा लगा है कि भैया तुम्हें को यही काम करना पड़ेगा, गरीबी का, उनकी कास्ट का, वो सबसे बड़ी चिंता है। वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव वॉट मैनी हैव फेल्ड, मतलब वो सोचते हैं कि उनने वो अचीव कर लिया जो कि कई लोग करने में असफल हो गए, टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, छत के ऊपर, उनके सिर के ऊपर छत है। एक्चुअली किसके रेफरेंस में कहा गया है? ये कहा गया है द एल्डरली वुमन्स हस्बैंड, मतलब जो वृद्ध लोग हैं वो कहते हैं हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये काम कर लिया कि घर बना लिया। एक्चुअली मुकेश के फादर ये बात कहते हैं कि अपनी उम्र को लेकर, ठीक है, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये काम कर लिया, कई नहीं कर पाते हैं। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्व एज सिम्बल ऑफ एन इंडियन वुमन्स सुहाग, सुहाग का क्या मतलब है? सुहाग, सुहाग कहते हैं ना, ये सुहाग की निशानी है, तो बेंगल सुहाग की निशानी है इंडिया के सेंस में। महिलाओं को चूड़ियाँ क्या हैं? सुहाग की निशानी है। अगला देखो, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर worn out of the 7 colors of the rainbow, what is this a reference to, किस संदर्भ में? जाहिर सी बात है, किसके संदर्भ में ये बातें हो रही हैं? ये बातें हो रही हैं बेंगल्स के संदर्भ में। बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ, सी वाला है ना, सी वाला बेंगल्स, जो हर सेंस में है, मतलब हर कलर की चूड़ियाँ होती हैं। व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन
फ्रेंड्स अबाउट किस बारे में पूछने वाले थे, पार्टिसिपल के। अच्छा ये बीच में कुछ सेकंड के आ गए, बट कोई बात नहीं, हम फिर से आगे आते हैं। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम्स फ्रॉम, बुलेटिन बोर्ड से आई थी। ठीक है, डोंट गो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मीन्स इसका क्या मतलब है, अर्ली इनफ। अर्ली इनफ मतलब कि भाई बहुत टाइम है अभी तो स्कूल जाने में, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। अगला है व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, क्या लेके आए थे, न्यू नोटबुक्स लेके आए थे वो। ठीक है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे, पार्टिसिपल। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल, टू शो ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार, आभार शो करने के लिए। वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज, फ्रांस सरप्राइज क्यों था, बिकॉज ऑफ हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, मतलब उन्होंने वो लेट हो गया था फिर भी उन्होंने उसे डांटा नहीं था, इस बात को लेके वो बेचारा सरप्राइज था कि आज इनको क्या हो गया, इतना ज़्यादा क्यों प्यार से बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, क्या देखा, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, स्ट्रेंज क्वाइटनेस मतलब बिल्कुल शांति, सन्नाटा सा था, जो कि हमेशा नहीं रहता स्कूल में, सोच रहा भाई रहता है। ठीक है, स्कूल में तो हमेशा ये आगे जाके कुछ दोनों के मिले हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट और सेकंड लेसन के, तो देख लेते हैं। अगला है द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी, कौन सी सोच बताती है इंसान की, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालना, टालने की आदत, आगे पर कल कर लेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, अल्फोंस डोडे, अल्फोंस डोडे इसके क्या कहते हैं राइटर हैं। बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद, बिल्कुल सही। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, बिल्कुल सही। One day Sahib was seen by the author watching some young man playing, ठीक है, क्या, टेनिस। एक दिन वो देख रहा था कुछ लोग टेनिस खेल रहे थे, उनको देखते हुए, मतलब वो खेल रहे थे, वो साहिब देख रहा था, तब ऑथर ने उसे देखा था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स का बन गया है फाइन आर्ट, रैग पिकिंग मतलब कचरा बीनना भी एक कला बन गई है अब कई दिनों से। द रैग पिकिंग हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट्स, उनको परमिट्स मिलते हैं, मतलब सरकार की, भाई बीन सकते हो आप। द कॉलोनी ऑफ रैग फिगर्स सिचुएटेड इन, सीमापुरी में थी उनकी कॉलोनी, कहाँ रहते थे वो साहिब वगैरह सब सीमापुरी में। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उडीपी प्रे फॉर व्हेन ही वॉज यंग, वो काय के लिए, मैंने बताया था वो लेखिका कहती है कि उसका एक फ्रेंड था जो एक पेयर जूतों के लिए, कि उसके पास जूते मिल हो जाएं, वो प्रार्थना करता था, अ पेयर ऑफ शूज़। वन explanation which the author gets about children choosing to remain barefoot, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन था कि बच्चे क्यों नंगे पैर चलते हैं, बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर रहना, बिना जूते चप्पल के। वो कहते हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हम तो परंपरा, हम तो ऐसे ही रहते हैं। इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जाहिर सी बात किसने पूछा था, साहेब ने पूछा था उससे, लेखिका से कि क्या तैयार हो गया तो मैं आ जाऊँ। व्हाट वर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, क्या ढूंढ रहे थे, गोल्ड, हाँ गोल्ड से मतलब कचरा, मतलब रोजी रोटी है ना, ऐसा गोल्ड नहीं क्योंकि सोना मिल रहा था उन्हें, ऐसा नहीं है, रोजी रोटी। साहिब होम्स बिफोर दिल्ली वॉज इन, ढाका में था, उसका ढाका का था वो, बांग्लादेश की राजधानी, फिर वो लोग आ गए थे 1972 के वॉर के समय। वाई डू यू डू दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द ऑथर टू साहेब, साहेब से पूछा था कचरा क्यों बिनते हो। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम, क्या था, टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसे एक मोटर मैकेनिक बनना था। ठीक है, आगे देखो। फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच उद्योग के लिए। ठीक है, वॉट कंपेयर्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, किस वजह से पॉवर्टी में, ये सारे रीजन जो है, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, ठीक है, करम थ्योरी एंड सोसाइटी, ये सारे सब, ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन सब आएंगे, ऑल ऑफ देम आएगा इसका आंसर। हु इज़ मुकेश, बेंगल मेकर था वो, मतलब उसके फादर थे बेंगल मेकर, वो तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वॉट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, कौन सी चीज़ों की वजह से ग्लास इंडस्ट्री में बच्चों का काम करना बहुत मुश्किल था। डार्क एंड डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, मतलब हवा नहीं आती, गहरे से तालघरों में काम करना पड़ता है। डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट्स, चमकती हुई लाइटें जो वेल्डिंग करने के लिए। हाई टेम्परेचर, ये सब हैं, सभी के कारण जाहिर सी बच्चे ऐसी चीज़ उसमें काम करेंगे तो उनको तो नुकसान होना ही होना है। आगे देखो, हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिलीज फिरोजाबाद,
द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, लोकल फैमिलीज काय में काम करती हैं, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में। ऐसे ही है, वॉट एवर्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर, कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है उसे मेहनत करनी पड़ेगी, गोइंग गैराज जाना पड़ेगा, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, मालिक के ओनर का गाइडेंस, मतलब उसके गाइडेंस लेना पड़ेगा, इस तरीके से करेगा, गैराज ओनर्स के गाइडेंस लेगा वो। वाई डिड साहेब लीव ढाका, ढाका से क्यों आ गया था, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड, खाना नहीं था, घर भर जल गए थे, उसके तूफान में उड़ गए थे, तो इसलिए खाना पीने की कमी थी, इसलिए वो सब यहाँ आ गए थे रोजी रोटी की तलाश में। आगे देखो, वाई डिड साहेब गो थ्रो गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डम्प्स को क्यों टटोलता था वो, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अ रुपी, अ 10 रुपी नोट, ऑल ऑफ दी, सब सब कुछ भी मिल जाए वो तो सब ढूंढते थे। वॉट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बॉल, क्या मतलब है इसका, लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, क्या बचपन लौट गया, मतलब स्प्रिंग का मतलब बचपन, बचपन खत्म हो गया है। आगे देखो, वॉट डू द वॉइस अपीयर लाइक, वॉट डू द वॉइस अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, किस तरीके के दिखते बच्चे, मॉर्निंग बर्ड्स, रोज सुबह सुबह आते हैं, कचरा बीनते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, तो सुबह की चिड़ियों की तरह दिखते हैं। वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड, कहाँ था, कहाँ नौकरी करने लगा था बाद में वो, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। वाई डिड साहिब आलम गो टू स्कूल, वाई डिड साहिब ए आलम नॉट गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाता था, हैड नो मनी, इस ऑप्शन में यही है, वैसे उसके वो कहता था उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है, लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे। वॉट वॉज साहिब लुकिंग फॉर, क्या ढूंढता था वो, गोल्ड, गोल्ड का मतलब है कोई भी पैसा वैसा कोई कीमती चीज़। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉट वॉज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, क्या था, अ वंडर, वंडर मतलब कुछ भी मिल सकता था उसमें, खजाने की टाइप की, आश्चर्य की टाइप जैसा। वॉट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ती थी, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, गरीब थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी। वॉट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, क्या एनालाइज करती है, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करती है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्प्रिंग लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग है इसकी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वॉट चेंज डिड अनीस जंग सी इन द साहेब वैन सी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब के बाहर जब वो देखती हैं, हाँ, वॉट चेंज डिड अनीस जंग सी, अनीस जंग क्या बदलाव देखती हैं, इन द मुकेश, इन साहेब में, वैन शी शॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ अ नेबरहुड क्लब, मतलब अब वो नौकरी करने लगा था तो क्लब में चाय वाय देने आता होगा, तो ये सारे देखते हैं। एज इफ लॉस्ट इज फ्रीडम, जैसे उसकी स्वतंत्रता खो गई हो, लॉस्ट ओनरशिप, अब वो मालिक खुद का मालिक नहीं रहा, लॉस्ट जो है सब, ऑल ऑफ दीज। वॉट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल का मतलब होता है उपमा देना, तुलना करना, ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, सीमापुरी को उनकी तुलना वो एक छोटे से नरक से करती हैं, लिटिल हेल। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम ऑफ हिज फैमिली, उसका ये क्या था, बीइंग डेयरिंग फॉर्म एंड क्लियर, वो उसमें साहस था, एकदम स्पष्ट बोलता था और अपने एम को लेकर क्लियर था। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस काय के लिए, बेंगल्स के लिए। वॉट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन, क्यों आते हैं गाँव से लोग शहर, स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, वहाँ तो यही था कि भैया उनके हाउस वगैरह ख़त्म हो गए थे इसलिए आए थे, और वैसे ये लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, बट इसमें वो लोग बांग्लादेश के गांव के लोग शहर क्यों आ गए थे, वो इसलिए आ गए थे ना कि उनके स्टॉर्म में घर वगैरह क्या हो गए थे, घर वगैरह जल गए थे, उड़ गए थे, बिल्कुल तूफान उड़ा ले गया था। ठीक है, अब ये थर्ड लेसन शुरू हो रहा है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे।